इसके पूर्व की क्लास में तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसके पूर्व की क्लास में रेखा शुरू किया गया था। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। रेखा क्या है ये हमने पहले भी बताया था। तो रेखा चित्र का सबसे मतलब विशेष गुण है। क्या है? विशेष, चित्र का विशेष गुण है। अगर ये रेखा ना हो तो शायद चित्रण कार्य संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि रेखा चित्र में सबसे प्रधान और विशेष मानी गई है। अगर पूर्वी कला में देखिए, जो पूर्वी कला है, पूर्वी कला को अगर आप कहें तो पाश्चात्य कला है। ठीक है, पाश्चात्य कला। तो पाश्चात्य कला में इन रेखाओं का खुलकर प्रयोग हुआ है। खुलकर के प्रयोग का मतलब है कि अत्यधिक रेखाओं के माध्यम से ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा चित्रण कार्य किया। उनकी जितनी भी पूर्व की कलाएं हैं, यानी पूर्वी यानी पश्चात कला है, उसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा गुफाओं में रेखाओं के माध्यम से ही चित्रण मिलता है। और ये पूर्ण सहयोग भी उनकी कला में रहा है। ये रेखाएं अपना स्थायित्व बताती हैं, यानी रेखाओं के माध्यम से कैसे कैसे भाव, यानी स्थायित्व, प्रखरता, तीव्रता आदि के भाव को हम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब रेखाओं में कोई ना कोई अपना एक भाव होता है, एक प्रभाव होता है, जिससे हम कहीं कहीं पे ऐसी रेखाएं होती हल्की धुंधली बनी है जिन्हें हम अस्पष्ट रेखा कह सकते हैं। सीधी रेखा है तो हमारे मन में विचलन है कि हाँ ये निरंतरता को प्रदर्शित कर रही है, व्याकुलता। या आड़ी टेढ़ी रेखाएं तो मन में कैसे भाव आते हैं? व्याकुलता के भाव आते हैं। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार, और रेखा कितने प्रकार की होती है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक एक के बारे में देखते हैं। तो पहली रेखा है आपकी सीधी रेखाएं, है ना। पहला प्रकार मान लीजिए सीधी रेखा। इसी को हम क्या कह सकते हैं? लंबवत रेखा भी कह सकते हैं। लंबवत रेखा। ये रेखा कैसे कैसे भाव हम लोगों को प्रदर्शित करती है? तो गौरव का भाव। कैसा भाव? गौरव का भाव। ठीक है, गौरव के साथ साथ स्थायित्वता, सात्वता। ठीक है, उसके बाद चित्तता, आकांक्षा, है ना। आदि भाव प्रकट करती। कहीं कहीं भी हमें शांत भाव भी दिखाई देता है, शांत भाव। तो हमें ये जो रेखा है कैसे कैसे भाव दिखाती है? यानी जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मतलब ऐसे लंबवत जा रही है। ठीक है, सीधी एकदम। तो हमारे मन में कैसे, एक तो ऐसा लगेगा कि वो कोई गौरव का भाव है और उसमें स्थायित्वता है, सीधी खड़ी है, सत्यता है ना, सात्विक भाव दिखाई दे रहा है, चित्तता का भाव, आकांक्षा और शांति का भाव हमें ऐसी रेखाओं से देखने को मिलता है। अब ऐसी रेखाओं को जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति बनानी हो, तो ऐसे करके मान लीजिए किसी पत्थर को हम ले लें, और पत्थर को लेने के बाद इसमें हम चित्रण कार्य करें। ठीक है, ये एक तरीके से इसमें कैसे रेखा का प्रयोग हुआ? सीधी रेखा का प्रयोग हुआ ना। और इसी में मान लीजिए हम कोई मूर्ति बना दें। अब बोर्ड में तो ऐसी ही बनाई जा सकती है। ठीक है, ऐसी मूर्ति खड़ी बना दें तो ये रेखा का प्रयोग हम लोग सीधी खड़ी रेखाओं को, यानी मूर्ति है या सीधा चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद है सीधी पड़ी रेखा। इसका क्या कार्य है? तो ये देखते हैं, सीधी पड़ी रेखा। सीधी पड़ी रेखा। जिनके पास बुक हो, या अगर आप लोग बुक लेके बैठे हैं तो देखिए बुक में चित्र बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद सीधी
जो आपकी रेखा है सीधी पड़ी हुई रेखा, इस रेखा का कार्य क्या है? तो ये लंबवत रेखा को आधार प्राप्त करती है। क्या करती है? ये लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। वैसे भी अगर किसी चीज में आधार ना हो तो भी चित्रण कार्य संभव नहीं है। और ये मानसिक विश्रांति की घोतक होती है। ये कैसी होती है? ये मानसिक विश्रांति की घोतक होती है, विश्रांति की घोतक होती है। ठीक, भाव क्या क्या हमको देखने को मिलते हैं? तो जैसे विश्राम, निश्चलता, कैसा? विश्राम का भाव, निश्चलता, ठीक है। निश्चलता के बाद स्थिरता, स्थिर रहना, ठीक। नेक्स्ट है शांत भाव या मौन, ठीक। शांत, मौन और संतुलन प्रदान करती है। ऐसे भाव हमको किस रेखा से मिलते हैं? सीधी पड़ी रेखा से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आधार है और हम इसे डिवाइड करें ऐसे, अगर थोड़ी देर के लिए आप जो है, अगर सीधी रेखा ना हो, आप किसी पॉट को बनाएं, जैसे ये डिब्बा ही है मान लीजिए, इसे आप बना रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये लटका हुआ है ना। चित्र में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये ना, इसको आधार नहीं मिला है, ये ऐसा लग रहा है जैसे लटका हुआ है। तो ये लटका हुआ भाव तब खत्म होगा अगर हम इसी में क्या करें, चित्र को एक आधार दे दें। ऐसे इस पड़ी रेखा से अगर हम चित्रण को आधार दे दें तो ऐसा लगे कि हाँ, ये अब किसी चीज पे स्थिर है और रखा हुआ है। इसीलिए कैसे कैसे भाव प्रदान करती है? विश्राम का भाव, निश्चलता यानी चलायमान नहीं होती, स्थिर होती है। स्थिरता का भाव शांत, मौन, संतुलन बनाती है चित्र में। तो यह कैसी रेखाएं होती हैं? पड़ी रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये पड़ी रेखा का प्रभाव था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कणवत रेखा। कणवत रेखाएं, कर्णवत रेखाएं। कर्णवत रेखाओं का प्रयोग कहाँ तक होता है? तो ज्यादातर नाटकी, है ना, नाटकी या डायनेमिक फिगर बनाते हैं, जैसे कि हम लोग नाटकी या डायग्रामिक कर लीजिए या ग्राफिक कर लीजिए, ग्राफिक फिगर जब हम बनाते हैं तब इनका या इस रेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? तो भाव ये उत्पन्न करती है उत्तेजना का, बेचैनी का, व्याकुलता का। कैसे? उत्तेजना का, बेचैनी का और व्याकुलता का। तो ये ऐसे भाव कैसी रेखाएं प्रयोग में आने से करती हैं? कणवत रेखाएं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा हो और कोई ऐसे ऐसे करके कणवत रेखाएं खींच दी जाए, तो आपके मन में थोड़ी सी विचलता होती है। ऐसा महसूस होता है कि ये रेखाएं हमारे मन में उलझन सी पैदा कर रही हैं। तो इसी तरह अगर इन रेखाओं का हम लोग प्रयोग करें और थोड़ी देर के लिए ऐसी रेखा के ही प्रयोग से हम किसी स्त्री को ही ऐसे मान लीजिए बना देते हैं और उसके हाथ ऐसे दिखा दें और इसका शरीर दिखा दें, तो ये व्याकुलता प्रदर्शित कर रही कि नहीं कर रही? तो कैसी रेखाएं व्याकुलता प्रदर्शित करती हैं? क्वेश्चन एक बार टीजीटी में पूछा जा चुका है कि किन रेखाओं के माध्यम से मन में व्याकुलता पैदा होती है? तो कर्णवत रेखाओं के माध्यम से प्रयोग होती है। तो ये बेसिक तो खैर जो सेकेंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ टीजीटी भी पढ़ते रहे। ठीक है, तो ये थी कर्णवत रेखाएं। इसके बाद है आपकी कोणीय रेखाएं। देखिए, कणवत और कोणीय में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। इसके बाद है आपकी कोणीय रेखाएं, कोणीय रेखाएं।
कोणीय रेखाओं का मतलब होता है, आपने ज्यामिति अगर पढ़ी हो तो ज्यामिति में हम लोग ज्यादातर किन रेखाओं का प्रयोग करते हैं, कोण आदि को बनाते हैं और उन्हीं कोणीय रेखाओं का प्रयोग हम कभी कभी चित्रण कार्य में भी करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे भाव प्रदर्शित करती हैं, तो जैसे अस्पष्टता का भाव, अस्पष्टता का भाव, ठीक है, और अस्पष्टता के साथ साथ असुरक्षा का भाव, असुरक्षा का भाव, ठीक है। नेक्स्ट है इसके साथ व्याकुलता का भाव, है ना, आघात और संघर्ष, व्याकुलता, आघात, आघात और संघर्ष का भाव ऐसी रेखाएं प्रस्तुत करती हैं, यानी इनसे हमें अस्पष्टता दिखाई देती है। अस्पष्टता इसलिए कहा गया, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे आकार प्रयोग करें, ऐसे, तो क्या आपको स्पष्ट है कि हम क्या बना रहे हैं? नहीं स्पष्ट ना। क्या आपको स्पष्ट है ऐसी रेखाओं से कि आप क्या बना रहे हैं? नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर यूरोपीय हो चाहे इंडियन, बहुत सारे कलाकारों ने इन रेखाओं के माध्यम को प्रयोग करके भी चित्रण कार्य किया है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी कोणीय रेखाएं थी। इसके बाद है आपकी एक पुंछी रेखाएं, एक पुंछी रेखाएं, ये रेखाएं कैसी होती हैं? देखिए, एक पुंछी रेखाएं जो होती हैं, ये रेखाएं स्वच्छंदता, अभिलाषा, स्वच्छंदता, अभिलाषा, ठीक, भाव याद रखिएगा, कुछ भाव हो सकता है मिलते हुए लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। शोभा, लवनीता, शोभा, लवनीता, लवनीता, ठीक है, और स्वदेश प्रेम प्रसार, स्वदेश प्रेम प्रसार इत्यादि का भाव प्रस्तुत करती हैं। कैसी रेखाएं? एक पुंजी रेखाएं। और ये होती कैसी हैं एक पुंजी रेखाएं? यानी कि अगर आप एक पॉइंट बना लीजिए एक पुंजी रेखाओं के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका धरातल है और यहाँ हमने एक पॉइंट रख लिया और इसी के माध्यम से हम रेखाओं को बनाते जाएं, तो ये क्या है, एक पुंज से आती है ना। ज्यादातर ऐसी किरणों के लिए आप लोग क्या करते हैं, सूर्य बना के और ऐसी रेखाओं का प्रयोग करके दिखाते हैं। इसीलिए क्या क्या शोभा, अभिलाषा, स्वच्छंदता, है ना, और स्वदेश प्रेम, ऐसे भावों को ये रेखाएं प्रकट करती हैं। ठीक, इसके बाद है चक्राकार रेखाएं। नेक्स्ट है आपकी चक्राकार रेखा। चक्राकार रेखा, ये रेखाएं कैसे भाव प्रकट करती हैं? तो ये रेखाएं उत्तेजना और शक्ति गति को प्रदर्शित करती हैं। कैसे? उत्तेजना, शक्ति, गति आदि के भाव को प्रकट करती हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं होती कैसी हैं? जैसे मान लीजिए उत्तेजना चक्राकार होती है ना, चक्र, चक्र कैसा होता है, गोल होता है ना। तो ये क्या करती है, एक ही बिंदु से स्टार्ट होने के बाद ऐसे 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 ये रेखाएं हिप्नोटाइज वाली देखिए ना, ऐसे भाव प्रदर्शित करती, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, चक्राकार रेखाएं कहते हैं। अब ऐसे ही आपको सांप बनाना हो तो आप ऐसे करके सांप बना दीजिए। आज सांपों हमने को स्लिप कर रहा है ना, मान लीजिए सांप वगैरह बनाते हैं ना, तो ऐसी रेखाओं का हम प्रयोग करते हैं। तो ये रेखाएं कैसी कहलाती हैं, चक्राकार रेखाएं, यानी चक्र के समान घूमती हुई रेखाएं। और ये कैसे भाव उत्पन्न करती है, शक्ति और मन में कैसी उलझन, गति, उत्तेजना पैदा कर देती है। हिप्नोटाइज वाली आप कभी कोई चित्र देखिए, आपके मन में उत्तेजना होगी और आप उसको बंद कर देंगे, लगेगा कि नहीं हम इनको ना देखें। इसके बाद है प्रवाही रेखाएं। प्रवाही रेखाएं, प्रवाही का मतलब ही समझ रहे होंगे, जहां प्रवाह दिखाया जा रहा हो, है ना, जैसे कि कोई बहती हुई वस्तु, ऐसा हम प्रवाह दिखा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रवाही रेखाएं।
ये रेखाएं मन में क्या पैदा करती है? गति, लावण्य, गति, लावण्य और गति, लावण्य और माधुर्य का गुण पैदा करती है। कैसा गुण? माधुर्य। तो ये रेखाओं का प्रयोग ज्यादातर हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे आप कोई चित्र बना रहे हो और उस चित्र में आपको जैसे कहीं पानी का दृश्य दिखाना हो, तो ऐसी रेखाओं को हम प्रयोग करते हैं। ये कैसी रेखाएं होती है? प्रवाही रेखाएं होती हैं। जैसे इधर से ऐसे आ रही हूँ, तो ये सब रेखाएं क्या है? किसी प्रवाह को उत्पन्न करती हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रवाही रेखाएं कहलाती हैं। तो ये थी आज की रेखाओं में आपका, आप लोगों ने पढ़ा कि इनका प्रभाव कैसा है, मन में कैसे प्रभाव डालती हैं और किन रेखाओं के माध्यम से किस चित्र का निर्माण हो सकता है। तो ये थे आज रेखा के प्रकार और प्रभाव दोनों एक साथ। अब कल की क्लास में हम रेखा का विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही।